चलो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं का भक्तिन है ना, भक्तिन के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। भक्तिन की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। अब देखो प्रश्न, देखो यहाँ, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती? पहला प्रश्न है ना ये। पहले प्रश्न में प्रश्न 1 है तो अपने प्रश्न 2 बना के उत्तर किए उसके ना। तो देखो, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती हैं? तो उत्तर देखो इसका, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मीन था। लक्ष्मीन मतलब लक्ष्मी, जिसका अर्थ होता है धन की देवी। वह एक ग्रामीण और गरीब महिला थी और उसे लगता था कि उसका नाम उसके जीवन की परिस्थितियों से अलग है, मतलब विपरीत है। इसलिए उपहास से बचने के लिए वह अपना नाम छुपाती है, मतलब उपहास, कोई उसका मजाक ना उड़ाए, इसलिए वह अपना नाम छुपाती है। प्रश्न दूसरा है, मतलब पहला का ही है ना, पहले में ही प्रश्न है तो छोटा करने के लिए मैंने इसका उत्तर दूसरा है ना। भक्तिन को लक्ष्मी नाम किसने और क्यों दिया? अब उत्तर देखो, यह नाम उसे अपने माता पिता ने समृद्धि की आशा में दिया होगा। उसके माता पिता ने सोचा होगा कि हमारी बेटी लक्ष्मी है, उस हिसाब से दिया। लेखिका महादेवी वर्मा ने उसे भक्तिन नाम दिया और लेखिका ने उसको ये नाम इसलिए दिया क्योंकि वह गले में कंठी माला पहनती थी और उसका जो व्यक्तित्व ऐसा दिखता था जैसे वह तपस्विनी हो, इसलिए उसको नाम भक्तिन दिया। अगला प्रश्न है ना, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। क्या इससे आप सहमत हैं? देखो यहाँ 2 कन्या रत्न पैदा होने के बावजूद भी भक्तिन पुत्र महिमा में, मतलब जो पुत्र महिमा में अंधी जेठानियाँ थी द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी थी। वो कैसे बनी थी? हाँ, ये समाज की एक कड़वी सच्चाई है और हम सभी जानते हैं कि भक्तिन की जेठानियों के पास पुत्र थे, इसलिए उन्हें घर में सम्मान मिलता था, जबकि भक्तिन को सिर्फ बेटियां होने के कारण तिरस्कार झेलना पड़ा। ये सभी तुम आसपास गांव में देखने को भी मिलता है ऐसा। यह दर्शाता है कि स्त्री ही अक्सर स्त्री की दुश्मन बन जाती हैं और पितृसत्तात्मक सोच को बढ़ावा देती हैं। अगला प्रश्न, अगला, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने और सामाजिक परंपरा का प्रतीक है कैसे? मतलब कुचलते रहने की सामाजिक परंपरा का प्रतीक है कैसे? उत्तर देखो, पंचायत का निर्णय पूरी तरह से अन्यायपूर्ण था। अगर तुमने पाठ पढ़ा है तो आराम से उत्तर लिख सकते हो उसका, है ना। यहाँ पे देखो, उसकी बेटी, वो जबरदस्ती वो लड़का उसके साथ वहाँ रहता है तो उसकी पुरुष प्रधान मानसिकता का परिचय था। बिना बेटी की इच्छा जाने, मतलब उन पंचायत वालों ने बेटी की इच्छा नहीं जानी और उसके चरित्र पर झूठा लांछन लगाया और एक अयोग्य व्यक्ति, कौन सा था? तीतरबाज के साथ रहने पर मजबूर किया उसको। स्त्रियों के मानव अधिकारों का हनन है। यह परंपरा सदियों से स्त्रियों की आवाज को दबाने का काम करती है। अगला प्रश्न, भक्तिन अच्छी हैं यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? देखो, भक्तिन अच्छी हैं यह कहना कठिन नहीं, उसमें बुराइयां नहीं, दुर्गुण नहीं है, ऐसा क्यों कहा लेखिका ने? तो उत्तर देखो, लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा कि भक्तिन पूरी तरह से दूध की धुली हुई नहीं थी। वह अपनी सुविधाओं के अनुसार सच को तोड़ मरोड़ कर देती थी, है ना, और जिसे वह झूठ नहीं मानती थी, मतलब झूठ नहीं मानती थी, उसको तोड़ मरोड़ देती थी और लेखिका के पैसों को इधर उधर छिपा कर रख देती थी। तर्क वितर्क में वह अपनी गलतियों को भी साबित कर देती थी, है ना। तो थोड़ी भक्तिन में भी कमी थी। अगला, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न की सुविधा से सुलझा देने का उदाहरण लेखिका ने दिया। उत्तर देखो, जब लेखिका ने
भक्तिन को सिर मुंडवाने से मना किया, मतलब जो बाल सिर पर बाल मुंडवाती थी तो मना किया, तो वह तुरंत शास्त्र का हवाला देते हुए कहा, मतलब शास्त्र बताने लग गई। कौन? भक्तिन। तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। उसने बड़ी चतुराई से एक साधारण कहावत को शास्त्र का वाक्य बताकर लेखिका को उसका उत्तर दे दिया और अपना मुंडन करवाती रही। कहीं भी अगला प्रश्न, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई थी? तो उत्तर देखो, भक्तिन ने खुद को शहर के अनुसार नहीं बदला था। मतलब जो भक्तिन थी खुद को, मतलब वो जो गांव से आई थी तो वो गांव से आई थी तो वो गांव जैसी ही रहती थी, मतलब शहर के अनुसार उसने बदला ही नहीं था, बल्कि लेखिका को देहाती आदतों में डाल दिया। उल्टा लेखिका जो है महादेवी वर्मा, उनको अपने जैसा थोड़ा बना दिया। वह लेखिका को मकई का दलिया, बाजार की रोटी, तुअर की दाल जैसी देहाती व्यंजन खिलाने लगी। लेखिका उसके प्रभाव में आकर ग्रामीण मुहावरे और देहाती जीवन शैली को अपनाने लग गई। मतलब कहने का अर्थ है, जो लेखिका जो भक्तिन है शहर आई तो वो शहर के वातावरण में न ढलते हुए क्या किया उन्होंने, महादेवी वर्मा को अपने अनुसार डाल लिया। धन्यवाद। सभी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।